सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से ज्यादा होती है। आइए उसी के एप्लीकेशंस के हम लोग बारे में बात करते हैं। मैंने डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड ले लिया है वर्सेस बेंजोइक एसिड। अभी जी ऐसा कोई ग्रुप ले रहे हैं जो कि -M और -S, बहुत सारे ग्रुप, मैंने एक पर्टिकुलर NO2 ले लिया। अब बात आई पहले नॉर्मल, आप याद रखें बेंजोइक एसिड या कोई सा भी एसिड माइनस वाला फैक्टर स्टेबलाइज करता है और प्लस वाला फैक्टर डिस्टेबलाइज करता है। सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन सा करेगा? -M, फिर इसके बाद -H और सबसे बाद में -I। तो माइनस वाला फैक्टर स्टेबलाइज करेगा कंजुगेट बेस को, यानी कि करस्पॉन्डिंग एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो -M पहले देखना है, -M नहीं तो माइनस देखना है और सबसे बाद में -I देखना है। तो इसमें ये जो NO2 दे रखा है -M -I दोनों देगा, इसमें केवल -I देगा। -M -I डिस्टेंस ज्यादा क्रॉस कर दिया और वहां पे तो सबसे दोनों फैक्टर रिइंफोर्स हो रहे हैं, तो आर्थो वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। फिर इसके बाद पैरा वाले, क्योंकि -M बड़ा फैक्टर होता है, फिर इसके बाद केवल एक माइनस वाला फैक्टर है यानी मेटा का हो जाएगा, और बेंजोइक एसिड में कोई माइनस वाला है तो सबसे लास्ट में बेंजोइक एसिड आ जाएगा। राइट। अभी G की वैल्यू हम लोग कोई ऐसा ग्रुप लेते हैं जो कि +H और -H है, यानी कि एल्काइल जिसमें कि एटलीस्ट एक एल्फा हाइड्रोजन हो, उस केस में हम लोग बात करते हैं। हमेशा नॉर्मल तरीके से सोचिए, प्लस वाला फैक्टर याद रखना एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा और माइनस वाला फैक्टर, तो यहां पर क्या है देखो +H और साथ में -I, यहां पर +H और -I दोनों, लेकिन H फैक्टर यहां पे काम नहीं करेगा, केवल +I काम करेगा, और इस वाले पोजीशन पे +H काम करेगा जबकि +I नेग्लिजिबल होगा यहां पर कोई। तो देखो सब में कहीं ना कहीं प्लस वाला फैक्टर है ना, सब में प्लस वाला फैक्टर किसके रिस्पेक्ट में? बेंजोइक एसिड के, इसके रिस्पेक्ट में सारे इससे लेस एसिडिक होंगे। सबसे कम प्लस वाला फैक्टर जिसमें वो सबसे ज्यादा, तो सबसे कम कौन सा है? सबसे कम है मेटा वाला। सबसे कम कौन सा है? मेटा वाला। तो मेटा का सबसे कम प्लस वाला फैक्टर, सबसे ज्यादा एसिडिक इसमें कौन सा होगा? बेंजोइक एसिड होगा। फिर इसके बाद कौन सा आएगा? फिर इसके बाद मेटा वाला आ जाएगा, है ना। सबसे कम फैक्टर बेंजोइक एसिड के बाद सबसे कम प्लस वाला फैक्टर कौन सा है इसमें? इसके बाद इन दोनों प्लस वाले फैक्टर, ये दोनों फैक्टर रिइंफोर्स हो रहे हैं, तो यानी कि पैरा यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो आर्थो वाला सबसे बाद हो जाएगा। लेकिन आपको पता है आर्थो, ये नॉर्मल तरीके से आप सोचेंगे ऐसा आंसर देंगे। बेंजोइक एसिड में कोई फैक्टर नहीं है जबकि बाकी सारे प्लस वाले फैक्टर नहीं, बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा हो गया। सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस फैक्टर दोनों ऐड ऑन हो रहा है, +H और +I दोनों ही ऐड हो रहे हैं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग +I। तो इस वजह से सबसे वीकेस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होनी चाहिए। बट आर्थो इफेक्ट आपने पढ़ रखा है, आर्थो इफेक्ट में क्या होगा? बेंजोइक एसिड वर्सेस आर्थो में आर्थो सब्स्टिट्यूट की बेंजोइक एसिड ज्यादा है, तो आपको क्या करना है? अगर ऑर्डर में बेंजोइक एसिड वर्सेस आर्थो सब्स्टिट्यूट एसिड में आर्थो सब्स्टिट्यूट वाला पहले आया तब तो कोई चेंज नहीं करना, नहीं आया तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आपको पता है आर्थो सब्स्टिट्यूट वाला मोर एसिडिक होगा बेंजोइक एसिड, तो इसको जस्ट आप उठा के लेके आना है, यहां पर से ठीक पहले लेके आना है। तो इससे ऑर्डर क्या बनेगा? आर्थो हो जाएगा, फिर बेंजोइक एसिड हो जाएगा, फिर इसके बाद मेटा हो जाएगा, फिर इसके बाद पैरा। ये प्रैक्टिस की बात है, जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। पहले नॉर्मल तरीके से सोचना है, अगर उसमें आर्थो सब्स्टिट्यूट वाला पहले नहीं आएगा देन आपको ऐसा करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें ऐसा कोई ग्रुप ले रहा है जो कि +M और साथ में -I दे, तो ये पर्टिकुलर मैंने OCH3 ले लिया है, और यहां पर केवल प्लस इफेक्ट वर्क करेगा, -I नेग्लिजिबल होगा यहां पर। तो देखो प्लस वाला फैक्टर ये दोनों की एसिडिक बाकी औरों से कम होगी, और इसमें केवल एक फैक्टर वो भी माइनस वाला फैक्टर, यानी कि इसकी एसिडिक बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा होगी। तो ऑर्डर के हिसाब से अगर हम लोग अरेंज करें तो मेटा सबसे पहले आएगा, फिर इसके बाद बेंजोइक एसिड आएगा। अब बात है प्लस वाला M वाला कॉमन है, तो माइनस वाला फैक्टर चेक करें, -I इसमें ज्यादा बड़ा है इसके रिस्पेक्ट में, तो माइनस वाला फैक्टर ज्यादा बड़ा, ज्यादा एसिडिक, यानी कि आर्थो सब्स्टिट्यूटेड, फिर इसके बाद पैरा वाला हो जाएगा। लेकिन आपको पता है आर्थो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट में आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसके रिस्पेक्ट में? बेंजोइक एसिड। तो आर्थो को ठीक इससे रिवर्स कर दे, सब कुछ वही रहेगा, बस आर्थो को बेंजोइक एसिड से पहले कर दे। तो जो बेंजोइक एसिड से पहले करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, देखिए
लास्ट केस देखिए जिसमें कि g की वैल्यू प्लस m और माइनस i है, लेकिन इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा है ना। कोई सा भी हाइड्रोजन ले ले, इसमें ऐसा है। m नॉर्मली हमेशा ज्यादा ही होता है, केवल एक ही केस है जिसमें कि i डोमिनेटिंग होता है। तो जैसे जैसे i बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ, माइनस वाला फैक्टर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस i कहां पे होगा? जितना डिस्टेंस कम होगा। पहला आर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा, फिर बेंजीन। इसमें ऑलरेडी आर्थो वाला पहले आ रहा है। बात क्लियर है? ओके। आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन वर्सेस एनिलीन में एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन से ज्यादा होती है। कौन से फैक्टर की वजह से? आर्थो इफेक्ट की वजह से। तो आइए हम लोग जी कोई ऐसा ग्रुप ले लेते हैं जो कि माइनस फैक्टर दे रहा है, यानी माइनस एम माइनस आई, दोनों ही फैक्टर माइनस नहीं दे रहे हैं। तो याद रखिएगा बेसिक स्ट्रेंथ में प्लस वाला फैक्टर बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, माइनस वाला फैक्टर बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ को प्लस एम वाला बढ़ाएगा, फिर इसके बाद प्लस एच वाला, और सबसे कम एक्सटेंट में प्लस आई वाला फैक्टर। सबसे ज्यादा एक्सटेंट में माइनस एम वाला फैक्टर बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, फिर माइनस एच वाला, और सबसे कम एक्सटेंट में माइनस आई वाला। स्टार्ट करते हैं, दोनों ही माइनस है, यानी कि माइनस वाला फैक्टर बेसिक स्ट्रेंथ कम कर रहा हो। तो सबसे ज्यादा कम इसमें हो रहा हो क्योंकि दोनों ही माइनस वहां दे रहे हैं, इस पर केवल माइनस आई होगा। डिस्टेंस ज्यादा इस वजह से केवल माइनस एम करेगा। तो माइनस एम ज्यादा एक्सटेंट में बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा होगा, सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ इसमें होगी, जबकि इसमें यानी तीनों कहीं ना कहीं माइनस वाला फैक्टर है, जबकि यहाँ पर जीरो है। तो यानी कि एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ और के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी। फिर इसके बाद इसमें सबसे लीस्ट तो आर्थो वाला आ गया, सबसे लीस्ट तो आर्थो वाला है। फिर इसके बाद इसमें केवल एक ही माइनस वाला फैक्टर होगी, माइनस आई, तो मेटा वाला हो जाएगा, और इसके बाद पैरा वाला। बात क्लियर है? अभी प्लस एच और प्लस जी की वैल्यू कुछ ऐसा ले रहे जो कि प्लस एच और माइनस आई दे, प्लस एच और प्लस आई, सॉरी प्लस एच और प्लस आई दे।